नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है आज के समय कि किस तरीके से हमास के लीडर को ईरान की कैपिटल में मार दिया गया और ईरान कुछ भी नहीं कर पाया। अगेन जो ये सब कुछ हुआ है, ये पूरा इवेंट बाय द वे मैंने इस वीडियो में किया है कवर। ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इसके, ये देखना चाहें आप देख सकते हैं। मगर कितनी अजीब बात है, आप सोच कर देखिए। हमास का लीडर हानिए ये ईरान की कैपिटल में खड़ा है। इजराइल का या फिर अगेन मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, एक खास कंट्री का F-35 फाइटर जेट आता है, मिसाइल मार के चला जाता है। हमास का लीडर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मारा जाता है एंड ईरान कुछ भी नहीं कर पाता। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यहाँ पर यह है कि जिस कंट्री के बारे में कहा जा रहा है कि जिस कंट्री ने ये अटैक किया है, क्योंकि अगेन देखो वर्ल्ड मीडिया आज के समय बहुत कुछ रिपोर्ट कर रहा है। कई रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इन्होंने कहा है कि अब इजराइल पे अटैक कर दो क्योंकि इन्होंने हमारी धरती पर हमास के चीफ को मार दिया है। नाउ पर्सनली मुझे पता नहीं कि ये रिपोर्ट्स कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि दो देश बिल्कुल चुप हैं इस अटैक के बारे में। इजराइल बिल्कुल साइलेंट है। आप बात नोट करिएगा, इजराइल की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आई कि हाँ हमने ये सब किया है। इजराइल इज कंप्लीटली साइलेंट। दूसरी तरफ आप एक और बात नोट करना, इंडिया भी बिल्कुल चुप है। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड कंप्लीट साइलेंस। जबकि मुझे यहाँ पर एक बात बोलना पड़ेगा, हमेशा कंपेयर करो कि बाकी कंट्रीज़ क्या कह रही हैं, बाकी कंट्रीज़ की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रही है, उसके कंपैरिजन में इंडिया का साइलेंस आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। रशिया ने कड़े शब्दों में निंदा करी है इस अटैक की। अगेन रशिया ने भी ये नहीं कहा कि इजराइल ने ये किया है, क्योंकि अभी भी ना सिंस इजराइल ने इस अटैक को क्लेम नहीं किया तो एक आप कह लो हम ओपनली कह नहीं सकते कि हमास के चीफ को इजराइल ने ही मारा है। रशिया ने बिल्कुल निंदा करी है कि हमास के चीफ को मारना बहुत गलत है और ये बहुत गलत काम हो गया है। रशिया बहुत बड़ा दोस्त है हमास का, ये सब इन्होंने कहा है। चाइना ने भी सेम टाइप की स्टेटमेंट दी है कि चाइना निंदा करता है कड़े शब्दों में द असैसिनेशन ऑफ हमास लीडर इन द कंट्री ऑफ ईरान। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, मगर इसका रीजन क्या है? एक तरफ जब हिजबुल्लाह को लेबनान में मारता है इजराइल तो दुनिया के सामने ओपनली इजराइल की सरकार क्लेम करती है कि हाँ हमने हिजबुल्लाह के एक लीडर को मारा है, जिस आदमी ने 12 इजरायली बच्चों की जान ली थी अटैक करके, उसको हमने मार गिराया। मगर इस पर्टिकुलर केस में हमास के लीडर को इजराइल मारता है। पूरी दुनिया कह रही है, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इजराइल ने यह करके दिखा दिया। उनका F-35 फाइटर जेट जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। ये एक मिसाइल मार के आ गया और ईरान कुछ नहीं कर पाया। मगर इजराइल चुप है। वाई? देखिए यहाँ पे कंपल्शन है। यूएस का डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रेशर है इजराइल पर कि इस बात की खुशियां मनाना मत स्टार्ट कर देना और ये बात ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट मत कर लेना कि तुमने ये अटैक किया था। क्योंकि एक बार अगर इजराइल ओपनली ये बात एडमिट कर देता है कि इन्होंने ईरान का एयर स्पेस वायलेट किया और ईरान पे अटैक किया है, उसके बाद देखिए रशिया चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ईरान में। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों देश अपनी मिलिट्री का कुछ पार्ट ईरान में डिप्लॉय भी कर दे, आप कह लीजिए सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ये एक जियोपॉलिटिकल मूव है। इससे पहले भी आपको याद होगा, थोड़ा सा पहले जाइए, अप्रैल महीने में आपको याद होगा ये न्यूज़ आई थी कि जब ईरान ने बहुत सारे ड्रोन मिसाइल्स ये सब बरसा दिए इजराइल पर, इजराइल ने एक काउंटर अटैक किया था ईरान पे। ईरान का जो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिस तरीके से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ना जो उन्हें परचेज किया रशिया से, रशिया ने उससे पहले बनाया था, S-400 से पहले बनाया था S-300। S-300 ईरान, सीरिया समेत कई कंट्रीज हैं ये यूज़ करती हैं। इजराइल ने अपना F-35 फाइटर जेट भेजा और ईरान का जो ये S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको ये लोग डिस्ट्रॉय करके आए। बट ये बात इजराइल ने कभी भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि जैसे ही इजराइल ये बात ओपनली एक्सेप्ट करता है इससे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और ज़रा बढ़ जाएंगी और रशिया और चाइना यूएस और इजराइल को यूएन में और जगह प्रॉपरली अटैक कर पाएंगे। और दूसरी तरफ आप अगर इंडिया को देखो, आप सबको याद होगा मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी करी थी अपलोड। मई महीने में, मई 2024 में हमें लग रहा था कि अब बस इजराइल ईरान का जो होना था हो गया, इन्होंने जो भी अटैक करना था अब ये दोनों शांत हो चुके हैं, अब कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी।
और आपको याद होगा कि इंडिया ने एक 10 साल की डील भी करी थी ईरान के चाबार पोर्ट को लेकर, जिसके अंडर ईरान का चाबार पोर्ट ऑफिशियली अब इंडिया के अंडर आ चुका है। 10 साल की ये डील है, ये ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहेगी। कहने को 10 साल की डील है, अगर दोनों कंट्रीज कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं करते तो ये 100-200 साल की भी डील हो सकती है। एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब अचानक से आप देखो, सडनली हमको ये दिख रहा है कि इजराइल और ईरान में पॉसिबिलिटी है एक वॉर होने की। अभी कुछ क्लैरिटी आई नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है, डर बना हुआ है। हम लोग ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। हम लोग ये चाहेंगे कि ईरान कहे कि हम बदला लेंगे, हम कुछ करेंगे, और बदले के नाम पर ईरान कुछ ड्रोन भेज दे हिजबुल्लाह को या फिर हमास को कुछ पैसा दे दे और ऐसे ही मामला रफा दफा हो जाए। ईरान कोई मिलिट्री स्ट्राइक करने का ना सोचे यूएस पर या इजराइल पर, एक लार्जर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ना हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा यूएस ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि एक पॉसिबिलिटी है कि भारतीय कंपनियों पर, एक्चुअली भारतीय सरकारी कंपनी पर सैंक्शंस यूएस लगा सकता है ओवर इंडिया ईरान पोर्ट डील। ये बात ऑफिशियली यूएस ने कही थी। फिर बाद में कहा था कि नहीं देखिए, इंडिया को लेकर हम कुछ एक्सेप्शन की भी बात कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर ईरान एक बड़ा अटैक कर देता है इजराइल पर, उस केस में यूएस भी अग्रेसिवली कहेगा कि चाबार डील को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इंडिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, कैसे आप चाबार डील कर रहे हैं। तो हम लोग इस वक्त इसलिए बिल्कुल साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंस। हम ये नहीं कह रहे कि वाह इजराइल बहुत अच्छा आपने काम कर दिया, क्योंकि इजराइल खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इन्होंने अटैक किया है। ना हम यहाँ पर कह रहे हैं ईरान के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो बोलेंगे तो यूएस बुरा मान जाएगा। तो अभी के लिए इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है इस पर्टिकुलर केस में वो ये है, वेट एंड वॉच, नो कमेंट्स। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक रहेगा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, कुछ डेवलपमेंट्स होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किस देश को भारत ने 9 टन की मेडिकल सप्लाईज भेजी हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भेजी है इस कंट्री को, इंक्लूडिंग 9 टन ऑफ मेडिकल सप्लाईज। किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? अभी रिसेंटली हुआ ये 29 जुलाई को, इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, हेती या फिर क्यूबा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन चांस आपका यहाँ पर आता है स्टडी IQ के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच को ज्वाइन करने का। ये एक यूनिक बैच है जहाँ पे जो लाइव क्लासेस हैं सुबह की जगह शाम को होगी इवनिंग में, ताकि आप ज्यादा सहूलियत से अपना बैच अटेंड कर पाएं। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का प्रतिज्ञा इवनिंग बैच। इस बैच में देखिए स्टडी IQ ओपनली ये कहता है, प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हो गया, ये सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में इस कोर्स के अंदर, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ वांट्स यू टू सक्सीड। आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लासेस अगेन इवनिंग में, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपने एक विजन बना रखा है कि मैं एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ एक जेन्युइन अटेम्प्ट दूंगा UPSC एग्जाम के लिए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। आप कोई और कोड यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा, दुनिया में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती, एंड दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली स्टार्ट योर UPSC प्रिपरेशन विद स्टडी IQ's प्रतिज्ञा बैच। ये एक नया बैच है, तो मतलब के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सही टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।